पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सतीश मित्तल ने लगाए नगर पालिका अध्यक्ष पति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। सतीश मित्तल ने आरोप लगाते हुए कहा, चेयरमैन पति करते हैं सभी कागजों और चेक पर हस्ताक्षर। पूर्व चेयरमैन का आरोप, शहर की सुंदरता बढ़ाने के नाम पर लगी लाइटों में हुआ बड़ा घोटाला। सतीश मित्तल ने बताया, नगर पालिका की गाड़ियों के मेंटेनेंस में लगी रकम में भी घोटाले की बू। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सतीश मित्तल आज नगर पालिका पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं आरोपों को लेकर सतीश मित्तल ने प्रेस वार्ता की है। क्या गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के, सतीश मित्तल जी से जानेंगे। सर, किस तरह के आरोप आप आज नगर पालिका पर लगा रहे हैं? नगर पालिका के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार हैं जो धन से संबंधित हैं और ऐसे आरोप हैं जो एक चेयरमैन के पति द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। जैसे वो चेक पर और विभिन्न फालों पर चेयरमैन के दस्तखत करते हैं, उनके द्वारा ध्वजा अवरोहण किया गया जो कि गलत है। तीसरी बात यह है कि नगर पालिका के प्रांगण में समरसेबल पंप लगना पंप था और समरसेबल पंप लगा दिया। और भ्रष्टाचार दुनिया में आप कहीं भी पूछ सकते हैं, पूरी गली गली में शोर है कि बिना 50% दिए कोई काम नहीं होता। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा हापुड़ में ये उठ रहा है जो कि आम जनता के बीच में उठ रहा है। आम जनता का कहना है कि नगर पालिका को जहां पर सहूलियत लोगों को देनी चाहिए वहां पर हर एक 20 मीटर पर सड़कों पर लाइट लगाई गई हैं। उनकी क्या उपयोगिता है आपकी नज़र में या जनता की? मेरे ख्याल से तो अपनी जेब भरने के लिए वो लगाई गई है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जो पहली लाइट है वो कहाँ चली गई? उनका क्या हुआ? वो रिपेयर नहीं हो सकती थी क्या, या वो गलत लगी थी? इन्हीं के शासनकाल में लगी तो क्यों लगाई? तो किस तरह की जेब भरी गई है इससे? भाई पहली उतार दी गई, इनको खरीदने में डाका डाला गया। तो मतलब आम जनता को भी पता होना चाहिए, जैसे बोर्ड बैठक मीटिंग होती है उसमें आम जनता को भी पता होना चाहिए कितने का टेंडर छूटा है, कितने की लाइट लगी है। आम जनता साफ सफाई और टैक्स से निहात चाहती है। चेयरमैन क्या कर रहा है, शासी अधिकारी कर रहा है, उसका ध्यान नहीं होता है। ना सफाई है ना टैक्स में। आप देखिए चेयरमैन अभी यहाँ पे एक वो फॉर्म बना, व्यापारी फॉर्म, अभी जाके उन्होंने बताया कि साहब कम कर दिया गया। सारे सभासद उसमें मिले थे, चेयरमैन पति उसमें मिले थे, चेयरमैन मिली थी और टैक्स जो शासन से बढ़ के आया था वही लगाया था, जबकि सभी नगर पालिका ने टैक्स वो नहीं लगाया था। अब शासन से घट के आया तो वो टैक्स घटाया गया। अच्छा, जनता जहां पर अपनी मांग करती है सड़कों की, नाली की, पानी की, वहां पर अभी बजट क्या दुहाई दे दी जाती है। तो ये किस तरह का या कितने करोड़ों रुपए का बजट है जो कि लोगों के लिए यहाँ पर सड़कों पर लगाया गया केवल और केवल एक सुंदरता दिखाने के लिए? आम आदमी को बजट से कोई संबंध नहीं होता। आम आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता है, जो उसकी डिमांड है उससे पूरी। और चेयरमैन और जो सभासद हैं उनका जहाँ स्वार्थ होता है वो स्वार्थ को पूरा करते हैं। उनको ये लगता है मुझे यहाँ से वोट मिली है, वो वहाँ वोट सड़क बनवाएंगे। चेयरमैन को लगती है इस सभासद ने मुझे सपोर्ट किया तो वहाँ सड़क बनवाई जाएगी। इसमें जनता का हित नहीं सोचा। अच्छा, कुछ सभासद तो भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, भूख हड़ताल की थी बंदर और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, मगर अब वो भूख हड़ताल भी खत्म हो गई और आवारा कुत्ते और बंदर भी नहीं पकड़े जा रहे हैं। देखिए आप बहुत समझदार हैं, जितने लोग बैठे हैं पत्रकार सभी समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आप भी समझते हैं। पहली बात तो बंदर कुत्ते पकड़ना नगर पालिका का काम नहीं है। नगर पालिका का काम बंदर और कुत्तों की नसबंदी कराना है। आप यदि इसे फॉरेस्ट एक्ट पढ़े तो मेरे पास रखा है। अभी एक यहाँ पे लंगूर शहर में 2-3 लोगों ने रखे हुए थे, वो वन विभाग पकड़ के ले गया और उसमें सज़ा तक भी है 6 महीने की। तो कुत्ते और बंदर तो नहीं हम बंद करते, सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर गाइडलाइंस आई है। हाँ, उनकी हम जनन और प्रजनन क्रिया को रोक सकते हैं, तो ये नगर पालिका का दायित्व मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, आपने एक प्रेस नोट दिया है, उसमें कुछ जमीन के कागजात लगे हुए हैं जी। उसमें चेयरमैन जो है उनके बेटे का भी फोटो है, तो वो क्या प्रकरण है पूरा? ज़मीन तो पुष्पा जी के नाम है, बेच दी इन्होंने श्रीपाल जी ने है, इन्होंने भी दस्तखत किए हैं। अपने बेटों के दस्तखत भी, विशाल के भी दस्तखत गलत किए हैं। फर्जी है जो रिकॉर्ड पे देखे जा सकते हैं। और साथ में 50 करोड़ रुपए जो लोन लिया हुआ उसकी पत्रावली इसमें लगी हुई है। वो लेटर भी लगा है जिसमें उन्होंने हमको धमकाया कि उन्हें आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी जाए कि ये जो ज़मीन हमारे यहाँ बंधक थी तो आप लोगों ने कैसे ले ली। दूसरी बात, उस भूखंड को टुकड़ों में बेचा जा रहा है जो वीसी की नाक के नीचे बेचा जा रहा है, जबकि नहीं बेचा जा सकता। अच्छा, आपका आरोप है कि जो श्रीपाल है चेयरमैन पति, वो नगर पालिका का चेक हो या फिर कोई दस्तावेज हो खुद पुष्पा देवी के साइन करते हैं? ये 100% सही है। और इस मेरी बात की वैधानिक रूप से जांच कराई जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीसी का क्या आज आपका उद्देश्य है? देखिए शहर त्रस्त है और चेयरमैन मस्त है। अभी बारिश हुई
तो क्या हाल था बताइए सड़क का, पानी का। अभी परसों बारिश हुई, कितनी तेज़ बारिश हुई है, कितना पानी बरसना चाहिए जो रेलवे रोड पर पानी था। जनता क्या चाहती है आपसे? सिर्फ सफाई चाहती है ना। आप एक चेयरमैन होकर 50 करोड़ रुपए आपने बंधक रखा हुआ है, आप किसी को बेच देंगे? आप चीटर हैं क्या? बोर्ड मीटिंग में देखा जाता है जहां पर नगरपालिका अध्यक्ष को उस बोर्ड मीटिंग में लगातार हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां पर वो बिल्कुल साइलेंट मोड में रहते हैं। आप बहुत समझदार हैं, सब लोग मैनेज किए जाते हैं। जो लोग सड़क पे ये कहते हैं कि टैक्स नहीं बढ़ेगा, उन्होंने ही टैक्स बढ़वाया, वही लोग चुप चले आते हैं। बड़ा शर्म का विषय। बोर्ड ऐसी चलती है और ऐसी चलती रहेगी, इस पर ज़्यादा कहना उचित नहीं है। अच्छा, लग रहा है कि जो लाइटिंग लगी है उसमें कितने का टेंडर होगा या क्या मतलब? देखिए, ये तो चूँकि मैं ना मेंबर हूँ, चेयरमैन, ज़्यादा नहीं पता, लेकिन चूँकि आपको एक बड़ा इतिहास बता दूँ। मेरे मौसा के फादर रहे 8 साल, जो मेरे बाबा जी हुए। मेरे मौसा रहे 4 बार, मेरे फादर रहे 5 बार चेयरमैन। 2 बार मेरा समधी रहा और 2 बार मैं रहा, तो 25 बार तो हम ही लोग रह लिए, 5 लोग। तो जितना हम नगर पालिका के बारे में जानते हैं कोई शायद नहीं जानता। तो क्या लग रहा है उन 25 सालों में आपने जनता को सुविधाएं दी? 25 गुणा 5 करी है। उन 25 सालों में आपने जनता को सुविधाएं जो दी हैं वो आज मिल पा रही हैं? देखिए, हर चेयरमैन के समय में अलग अलग फंड आते हैं, अलग अलग सरकारें होती हैं। मेरे टाइम में सुविधा बहुत कम थी और चेयरमैनों के टाइम में ऑक्ट्राय थी, बहुत से संसाधन थे लेकिन सीमित थे और शहर बहुत छोटा था। आज शहर बहुत बढ़ गया है। आप देखिए कि वहाँ मेरठ रोड तक, आवास विकास तक, इधर बुलंदशहर रोड पर बढ़ गया और जनरेशन भी बढ़ी है, उस हिसाब से डिमांड भी बढ़ी है और जनता को गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया है, लेकिन ये सुविधा सन 95 तक नहीं थी। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं फंड और बजट की बात की जाए तो जितना फंड या बजट आ रहा है उसमें कितने % काम जनता के लिए दिखाई दे रहा है आपको? जनता के लिए तो वो काम किया जाता है जिसमें हमारे पैसे आ जाएं। जनता ठेकेदारी? हाँ, ठेकेदारी। अब मैं अभी पंप का उदाहरण दिया ना, पंप की जगह समरसेबल लगा है, देख सकते हो जाके। मैं कागज दे रहा हूँ, आप 50 करोड़ रुपए बैंक में बंधक रखे हुए हैं, उसके बाद बेच रहे हैं, तो आप डाकू हैं, चोर हैं, क्या हैं, लुटेरे हैं। अच्छा, आप बता रहे 25 साल से आपके परिवार में नगरपालिका की अध्यक्षता रही है। 25 बार रही है। हाँ। तो 25 बार में जो आपने ये सैकड़ों फाइल इकट्ठी की हुई है, हाँ। आपने कहा कि इसकी शिकायतबाजी भी की गई है, तो फिर आज तक उस पर काम क्यों नहीं किया गया? क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई है? देखिए, चेयरमैन मैनेज हो जाते हैं, अधिशासी अधिकारी मैनेज हो जाते हैं। आज ही जाके पूछिए संजय मिश्रा से कि ज़मीन उनके बाप की है या बोर्ड की है, क्यों उस पर कब्जा करा रहे हैं? विभिन्न प्रकार के कब्जे लोगों के हो गए, उसमें वकीलों ने भी किया, उसमें डाइट ने भी किया, उसमें स्कूल ने भी किया, उसमें पुलिस ने भी किया, अब जो है नगर पंचायत कर रही है। भाई, जब मैं अपने माल की रक्षा नहीं करूँगा तो कुत्ते ही खीर खाएंगे। क्यों नहीं इन्होंने, मैंने कहा क्यों नहीं नगर पंचायत, जिला पंचायत को कहा कि अभी ज़मीन हमारी, आप इसमें नहीं घुस सकते हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उच्च स्तरीय अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सुशील जी, आप बहुत समझदार हैं। जब आदमी मैनेज हो जाता है तो या अज्ञान होता, दो ही बात है। मैं तो यही समझता हूँ कि शासी अधिकारी मूर्ख हैं, उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अभी कोई देर नहीं हुई, ज़मीन अभी भी खाली हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन पति जो हैं श्रीपाल, वो सबको मैनेज कर रहे हैं, इतनी बड़ी पावर उनके पास है? पावर नहीं है, गिरावट है, और गिरावट में कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो अब क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग क्या है, कार्यकाल तो इनका पूरा होने जा रहा है, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर रोक होनी चाहिए। नगर पालिका की जो 22,000 की ज़मीन है उसे ईओ के माध्यम से लिया ना चाहिए। ईओ चूँकि कस्टोडियन होता है बोर्ड का, चेयरमैन तो आज है कल नहीं रहेगा। गाड़ी पार्किंग किसकी वजह से खड़ी होती है? क्यों नहीं संजय मिश्रा उस पर ज्ञान देते? किसकी खड़ी होती हैं? 24 आवर्स गाड़ी खड़ी रहती हैं। नहीं, उस चीज़ पर तो जिलाधिकारी खुद गए थे, वहाँ पर डांट भी लगाई थी, वहाँ से उस वक्त गाड़ियाँ हटा दी गई थी, मगर फिर से लग गई हैं वहाँ पर। जब आपको पैसा मिल रहा है तो आप तो यही काम करेंगे। क्या गाड़ी रोज़ ख़राब होती? मेरी गाड़ी तो 4 साल में आज तक ख़राब नहीं हुई। बोर्ड की गाड़ी रोज़ ख़राब होती है, रोज़ जिप पतली आती है। अच्छा, जिस वक्त पुष्पा देवी चुनाव लड़ने से पहले कन्वेंसिंग के लिए जा रही थी, उस वक्त हाथ जोड़कर यही सभी से कह रही थी कि भाई आपके लिए मैं आधी रात
तैयार खड़ी हूँ, आपकी सारी समस्याओं का निस्तारण करूंगी, मगर जीतने के बाद जब वही लोग जिन लोगों ने वोट दी है वो उनके ऑफिस में जाते हैं तो उनका सीधा आरोप है कि पुष्पा देवी ऑफिस में नहीं मिल पाती है। देखिए, पुष्पा देवी घरेलू औरत हैं और मेरा ख्याल है कि वो कम पढ़ी लिखी हैं और चेयरमैन हमेशा बोर्ड पर नहीं बैठा करते हैं, लेकिन चेयरमैन ऑफिशिएट जो करता है बोर्ड अपने कार्यालय से करे या घर से करे, उसका हुक्म चलता है, उसका होना ना होना ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब जब उनके हुक्म उनके पति चला रहे हैं, वो धन कमा रहे हैं, उसमें मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूँ और 50% ले रहे हैं। पुष्पा देवी कुछ नहीं है, श्रीपाल फाइल चला रहे हैं, श्रीपाल दस्तखत कर रहे हैं। ये बात ईओ और शासी अधिकारी निगाह में भी है और अकाउंटेंट की निगाह में भी है। मतलब आपका आरोप ये है कि असलियत में जो नगर पालिका चला रहे हैं उनके पति चला रहे हैं, वो केवल नाम के लिए नगर पालिका अध्यक्ष हैं। नाम के लिए वो नगर के अध्यक्ष हैं, उनके पति चला रहे हैं। तो पूर्व चेयरमैन ने बताया है सतीश मित्तल ने कि नगर पालिका में काफी बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है और बहुत सारी फाइलें भी दिखाई हैं, करीब सैकड़ों फाइल यहां पर रखी हैं और जो शिकायत इन्होंने की है उस पर आज तक किसी के द्वारा भी कार्रवाई नहीं की गई है। यही बड़ा आरोप आज सतीश मित्तल ने लगाया है और भ्रष्टाचार पर काफी लंबा यहां पर सतीश मित्तल बोले हैं और कह रहे हैं कि मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। धन्यवाद।